राजनीति एक महंगा शौक है, ये कहकर कंगना रनौत बीते कई दिनों से ट्रेंडिंग है, क्योंकि हालिया दिनों में उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें कंगना रनौत ने कहा था कि सैलरी इतनी नहीं है, मुश्किल से पैसे बचते हैं, मतलब ऐसी उस तरह की उन्होंने बातें की थी और ये कहा था कि राजनीति महंगा शौक है। अब या तो कंगना रनौत के कड़वे बोले, क्योंकि सच कड़वा होता है, वो सच बोल रही है, या फिर कंगना रनौत को राजनीति का असली मैसेज, असली मर्म और असली संदेश नहीं पता। कंगना रनौत पर मैं वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं देश के कुछ ऐसे सांसदों के बारे में बात करना चाहता हूं, लोकसभा सांसदों के बारे में, जो चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, फिर क्षेत्र की जनता ने कहा ये हमने क्या कर दिया, ये सांसद जी तो आते ही नहीं। ऐसे देश में कई सांसद हैं, लेकिन आज मैं उन सितारों की बात करूंगा जिनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए कहीं भी खींचे चले जाते थे, और जब वो जनता के बीच पहुंचे कि हमें वोट दो, तो भी जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया और फिर वो सितारा 5 साल अपने क्षेत्र में नजर नहीं आया या वो काम नहीं करवा पाया जिसकी जनता को उम्मीद थी। चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, और सबसे पहले मैं नाम लेता हूं सुपरस्टार धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र किसी परिचय के मोहताज नहीं, और कहा जाता है कि ही मैन उनको कहा जाता है। दिलीप कुमार ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर इंडस्ट्री में कोई सबसे नूरानी, सबसे खूबसूरत चेहरा है तो वो धर्मेंद्र का है, और उनके अभिनय क्षमता की सभी लोहा मानते हैं, सब लोहा मानते हैं। और आज तक जिस रूटीन के साथ वो फिट हैं, जिस रूटीन के साथ वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो कमाल का है। अपने फार्म हाउस पे रहते हैं, खेतों में उगी सब्जियां खाते हैं, और लाइमलाइट से थोड़ी दूर हैं, चकाचौंध से दूर हैं, बॉलीवुड से दूरी बनाए हुए हैं। कुछ एक बढ़िया फिल्मों में ऑफर मिलता है तो वो काम कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, धर्मेंद्र ने 2004 में राजनीति में सनसनी फैला दी थी जब उन्होंने बीजेपी के टिकट पर राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। धर्मेंद्र ने उस वक्त कांग्रेस के सिटिंग सांसद और धाकड़ नेता रामेश्वर लाल डूडी को हराया था, जो कि लीडर ऑफ पोजीशन भी रह चुके थे। तो धर्मेंद्र ने एक हैवी वेट कैंडिडेट को करीब 58,000 वोटों से हराया 2004 में। ये बात अलग है कि धर्मेंद्र जीत गए, लेकिन बीजेपी उस चुनाव में हार गई और यूपीए 1 का शासन आया, कांग्रेस की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन धर्मेंद्र ने 2004 में अपनी जीत से सबको चौंका दिया था, क्योंकि एक पॉलिटिकल जायंट को उन्होंने हराया था। अब 2004 से 2009 आ गया, धर्मेंद्र बीकानेर में दिखाई नहीं दिए। बीकानेर में पोस्टर छपते थे धर्मेंद्र के लापता होने के, कि हमारे सांसद जी लापता हो गए, क्योंकि वो क्षेत्र में आते नहीं थे। फिर धर्मेंद्र ने राजनीति से तौबा कर ली। 2009 में वो सीट आरक्षित हो गई, और तब से अर्जुन राम मेघवाल, जो कि बड़े ही जाने माने नेता हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके, अर्जुन राम मेघवाल तब से वहां से सांसद हैं बीकानेर से। तो धर्मेंद्र ने 2004 में चुनाव जीता, एक धाकड़ प्रत्याशी को हराया, और फिर राजनीति से कह दिया टाटा बाय बाय, मेरे बस की नहीं है। सनी देओल का भी आप जानते हैं, चुनाव जीते फिर नहीं लड़े, तो सनी देओल की कहानी बाद में। अब दूसरे कैंडिडेट, जो एक और बॉलीवुड के सुपरस्टार जिन्होंने चुनाव जीतकर सनसनी मचा दी, वो भी 2004 में ही, वो नाम है गोविंदा का। गोविंदा ने 2004 में मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी के धाकड़ लीडर राम नाईक को हराया था, वो भी तकरीबन 50,000 वोटों से। राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे और बड़े ही धाकड़ लीडर थे। राम नाईक को गोविंदा ने हरा दिया, वो भी ह्यूज मार्जिन, 48,000 50,000 लोकसभा में ठीक ठाक मार्जिन होता है। गोविंदा जीत गए कांग्रेस के टिकट पर, गोविंदा जीत गए। और 2003 से 2005 के बीच जो उन्होंने फिल्मों में ब्रेक लिया था, उन्होंने सोचा था चलो थोड़ा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे, पर गोविंदा से ये नहीं हो पाया। बाद में राम नाईक ने अपनी किताब चरैवेती में एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि गोविंदा ने दाऊद इब्राहिम की मदद से उन्हें चुनाव हराया गया। अब ये जांच का विषय है, इस पर अंतिम निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता। राम नाईक का दावा है, गोविंदा जाहिर सी बात है उस दावे से इनकार करेंगे। लेकिन जो सच है वो ये है कि गोविंदा ने राम नाईक को हराया था, और उसके बाद गोविंदा भी क्षेत्र की जनता के लिए दर्शनम दुर्लभम वाला मुहावरा, दर्शनम दुर्लभम वाला वाक्य एकदम उनके ऊपर फिट बैठा कि भाई गोविंदा तो आते नहीं। गोविंदा ने इसके बाद चुनाव भी नहीं लड़ा मुंबई नॉर्थ। तो ये दो स्टार की मैंने कहानी बता दी, धर्मेंद्र भी सुपरस्टार, गोविंदा भी सुपरस्टार। अब संयोग कहिए कि मैं जिस तीसरे सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ, वो भी 2004 में ही चुनाव जीती, जयप्रदा की। तेलुगु देशम पार्टी में थे, फिर वो समाजवादी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन की। 2004 में रामपुर से जीता, सब सही चल रहा था। 2009 में फिर टिकट मिला, लेकिन यहाँ से फिर, और जयप्रदा जीती भी, लेकिन जयप्रदा का जो सेकंड कार्यकाल था ना, वो आजम खान से लड़ने में ही चला गया। अब भाई रामपुर के राजनीतिक रूप से मालिक तो आजम खान थे, और जयप्रदा उनके मन की कैंडिडेट नहीं थी। और ये वो दौर था जब आजम खान को समाजवादी पार्टी से निकाला भी गया, लेकिन आजम खान जयाप्रदा की आंखों के किरकिरी बने रहे, और जयाप्रदा रामपुर की सांसद होकर भी क्षेत्र से गायब रहे। हालांकि बाद में बीजेपी के टिकट पर जयाप्रदा ने आजम खान के खिलाफ ही चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव आजम खान जीत गए, और राजनीति में अपनी जो अदावत का एक चैप्टर था उसको क्लोज कर दिया कि भाई
मैं ही हूँ किंग, ये फिल्मों की जो सुपरस्टार हीरोइन है, राजनीति में मेरे सामने कुछ नहीं। ऐसा आजम खान ने उनको हरा के साबित कर दिया। और लड़ाई कांटे की बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा वोटों से आजम खान ने जयाप्रदा को हराया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब आते हैं कंगना रनौत पर। कंगना रनौत ने उस इंटरव्यू में कई ऐसी बातें कही जो मुझे तो कम से कम चौंका दी। कंगना रनौत ने कहा कि राजनीति में 99.9% लोग इसलिए आते हैं कि वो पैसा कमा सके, यानी सेवा भाव है ही नहीं। अब कंगना रनौत ऐसे किन सांसदों को जानती हैं, किन सांसदों के साथ उनका तालमेल है जो पैसे के उद्देश्य से राजनीति में आते हैं? 99%। अब कंगना किस में है, ये सवाल मेरा उनसे है कि आप किस में हैं, वो जो 0.1 में है या 99.9 में? कंगना रनौत ने ये कहा कि सबकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में नहीं आए, जो काबिल है उसकी सेवा हम क्यों करें। मतलब वोट आपको सबसे मांगना है, सेवा आपको सिलेक्टेड करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कंगना रनौत अपनी पोल खोल रही हैं या देश के जो सांसद हैं, जो संसद में बैठते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, उनकी पोल खोल रही हैं। ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया। फिर कंगना रनौत ने कहा मैं इतनी बड़ी कलाकार, मैं इस बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं फिर उन्होंने कहा कि देश की संसद में अलग अलग, देश की संसद की ये ब्यूटी है कि अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं। ये ब्यूटी नहीं है लोकसभा की, कम से कम ये ब्यूटी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। लोकसभा में ऐसा ये अपरिहार्य नहीं है कि भाई इस सेक्टर के लोग आए, ये कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा में वही आए जो जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो, चाहे 543 में से 543 सांसद किसी एक खास पेशे से जुड़े हों। लोकसभा अनेकता में एकता ये दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। जो जनता के बीच जाएगा, सच्चे भाव से जाएगा, और जिस पर जनता को भरोसा होगा वही जीतेगा। ऐसा नहीं है कि फिल्म स्टार लड़ रहे हैं तो इनका भी प्रतिनिधित्व संसद में होना चाहिए, कोई खिलाड़ी चुनाव लड़ रहा है तो उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधित्व सिर्फ जनता का होना चाहिए, और अपने क्षेत्र में जो जनता है उनका चेहरा बनकर संसद में बैठना चाहिए। इसलिए कम से कम लोकसभा वो मंच नहीं है जहां हर फील्ड के लोग हों। पहली चीज तो ये, कंगना रनौत को ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। अब आते हैं इंटरव्यू के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कंगना रनौत ने कहा कि आप देश के सारे सांसदों का रिकॉर्ड निकालिए और मेरे 1 साल से उसकी तुलना कीजिए। कंगना रनौत समझ गई कि अब ये बोल के उन्होंने गलती कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल की बात कर रही हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के सारे सांसदों का 1 साल का उन्होंने कहा रिकॉर्ड निकालो, क्षेत्र में जो काम किया वो निकालो, संसद में कितने सवाल पूछे हैं ये निकालो। अब इंटरव्यूअर अगले सवाल दागने वाली थी। कंगना ये भी समझ गई कि ओहो गलती फिर हो गई है, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश से आने वाले, हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले और हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़के जीतने वाले, इन सभी के ऊपर कंगना सवाल उठा देंगी कि सभी से मेरी तुलना कर लो, तो अनुराग ठाकुर कहाँ जाएंगे, जेपी नड्डा कहाँ जाएंगे। कंगना फंस गई। फिर उन्होंने कहा कि मंडी सीट की मैं बात कर रही हूँ, मंडी के जितने सांसद रहे। कंगना अपने ही जवाबों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी। किसी तरह निकली कंगना उस इंटरव्यू से। और इसके बाद कंगना ने यह भी कहा कि वो सबसे कठिन सीटों में से एक जीत के आई हैं। वो ये बताना भूल गई कि रामस्वरूप शर्मा जो बीजेपी के थे, वो लगातार 2 बार उसी सीट से सांसद थे और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिस वजह से सीट खाली हुई थी मंडी की। फिर उपचुनाव हुआ था और कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को हराया है। वो टफ कैंडिडेट थे, ये बात सही है, पर उससे पहले बीजेपी का एक प्रत्याशी, बीजेपी का एक नेता रामस्वरूप शर्मा, वो लगातार 2 बार मंडी से सांसद थे। तो जो काम रामस्वरूप शर्मा 2 बार कर चुके थे, वो काम 1 बार करने में कंगना को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि बहुत कठिन सीट थी, बहुत चैलेंजिंग था चुनाव। तो खैर, कंगना रनौत ये बताने आई थी कि अब वो सांसद तो बन गई हैं, पर उनके पास पैसे नहीं बचते और जनता की सेवा का ऑप्शन चुन के उन्होंने बड़ा टफ टास्क ले लिया, लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। तो जनता सब देखती है, वो धर्मेंद्र को भी देखती है, जयप्रदा को भी देखती है, गोविंदा को भी देखती है और कंगना रनौत को भी देख रही है। कंगना रनौत को बहुत शुभकामनाएं कि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरें और उनकी बड़ी फिक्र है कि पैसे नहीं बचते तो उनके पैसे भी बचें। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई, उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके ये बताइएगा कि आप कंगना रनौत के इस बयान से कितने सहमत हैं कि राजनीति महंगा शौक है और खर्च इतने हैं कि नहीं हो पाता। एक और जॉब रखनी चाहिए सांसद होने के अलावा, ताकि निजी खर्चे चल पाए। आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।